और यहाँ पे मैंने लिया है धर्मराज की कहानी, मतलब सुन रही थी तो उसी के ये सारे सामान है। ये मतलब धर्मराज जी के लिए 5 कपड़े होते हैं वो है, और ये है ड्रेस और चूड़ा, और इसी के अंदर मैंने है ना एक सोने की नोजपिन और चिटकी डाल रखी है। ये नोजपिन है, आपको दिखाती हूँ पास से। ये नोजपिन है और ये चिटकी है, बिछिया। और ये धर्मराज जी का जो सामान हम लोग मार्केट से लेके आए थे, उसमें एक ऑयल देना ज़रूरी होता है। ये गुड़ है, ये रस्सी है, और ये कड़ाऊ बोलते हैं इनको। धर्मराज जी की व्रत की कथा है, मतलब किताब है ये। और ये काला कपड़ा है, और ये क्या बोलते हैं इसको, जवार है। और धर्मराज जी का मतलब ये सिंहासन है। बाकी ये टॉर्च, छोटे मोटे पूजा के सामान है। ये धर्मराज जी के छोटे मोटे तिल, छोटे छोटे सामान है इसमें। टॉर्च, माला, इत्र, ये छाता और आसन, और ये छड़ी है। ये चप्पल है, और एक लेडीज की चप्पल है। धर्मराज जी के सामान में एक तो ये गाय है, और दूसरा पता नहीं इसको ये चांद सूरज क्या बोलते हैं। ये नाव है, सिड्डी है, और ये 5-6 चीज़ें हैं इसके अंदर। और ये तांबे का, मतलब तांबे की इसमें चीनी भर रखी है। मैंने 5 बर्तन लिए थे, उसमें से बर्तन अक्षु ले गई है, बाद में दिखाऊंगी। और एक ये ड्रेस मैंने पोपा भाई की कहानी सुन रही उसके लिए लिए, उसमें 4 गिफ्ट और श्रृंगार का सामान है। इसके अंदर मैंने सब कुछ डाल दिया। और इसमें गिफ्ट लेने हैं और राई भरनी है, तो वो मैं बाद में सुबह करूँगी। और ये एक ड्रेस मैंने ली है, मतलब 4 दरवाजे की कहानी सुनते हैं जो पंडित और पंडिताइन जी को देना होता है, तो उसमें मैंने ली है एक पैंट शर्ट और एक ये ड्रेस, वही श्रृंगार का सामान। और मंदिर के लिए पर्दा होता है, तो एक पर्दा लिया है। और इसके अंदर क्या चांदी के 4 दरवाजे देने होते हैं मंदिर में। और ये एक, और इसमें क्या 4 दरवाजे होते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ दरवाजे कैसे होते हैं। दरवाजे ये है चांदी के दरवाजे, 4 दरवाजे हैं ये चांदी के। हमारे सोसेरी का सामान, जिसमें 1 किलो सोना दान किया था हम लोगों ने, तो इसके अंदर एक नोजपिन डाल के 1 किलो दाल के अंदर इस तरह से किया था। और ये लास्ट में तिल के लड्डू, जो कल हम लोग इनको लास्ट में तिल के लड्डू करेंगे। तो बस ये है हमारा सारा सामान। और यहाँ पे मेरे देवरानी सा का सामान, क्योंकि वो भी साथ में एक दुकान ही सुन रहे हैं, वो हम दोनों सेम चीज़ें कर रहे हैं। धर्मराज की कहानी उन्होंने पहले सुन ली थी, और अब वो सुन रहे हैं 4 दरवाजे की कहानी, उसके लिए 4 दरवाजे। और ये सुहा का सामान, और एक पोपा भाई की सुन रहे हैं, तो उसके लिए ड्रेस है, पैंट शर्ट है, और वही सेम चीज़ें उनकी है, तो हम दोनों मतलब सेम। यहाँ पे सारा सामान लेके बैठ चुके हैं, और अब हम लोग सुनेंगे कहानी। क्या हाँ, सारे भगवान दे देते सारे ही हैं।
बाई की जय हो। ब्राह्मणी के मन में गणेश भगवान के लिए श्रद्धा पैदा हुई। फिर वह ब्राह्मण को बोलकर गणेश भगवान की मूर्ति घर ले आई और दोनों पति पत्नी खूब प्रेम से गणेश भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश महाराज, जैसा आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दिया वैसा ही सब किसी को देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। बोलो गणेश भगवान की जय हो। छुट्टी तो पूरी कर जो, पूरी करो। मान लीजिए भगवान, सुख शांति मान लीजिए, सुख शांति दीजिए, कड़ी नौकरियों को कड़ी नौकरी पूजा का काम यही लड़कता का तो पड़े ठाड़े बैठे आदि मैं अभी नसरी हूँ। मिनस बोलते हैं क्या? अच्छा, ये हमारी सोचेरी पूरी हो गई। भगवान भूल चुको तो माफ कर देना। कहानी वगैरह सुनने के बाद मैं फ्री होके अब मैं बना रही हूँ बाजरे की खिचड़ी। हमारे क्या बाजरे की खिचड़ी का ही भोग लगता है, तो बस वही बनाऊंगी। ये रात को मैंने भिगो के रख दी थी, तो अब इसको मिक्सी में पीसेंगे। और यहाँ बन रहे हैं नाश्ते के पराठे। उसके बाद जाएंगे मंदिर में। 4 दरवाजे की कहानी सुनी है तो वो मंदिर में सुननी होती है, तो वहीं जाके सुनेंगे। बाकी जो कहानियाँ यहाँ सुननी थी वो हम लोगों ने सुन ली, और जो चीज़ें वो कल्पने की थी वो भी कल्प के रख दी। बाकी मंदिर जाएंगे अब हम लोग। तो तीन वीडियो बच्चे हैं, जब अपलोड कर देती बड़ी इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करना है। और हम लोग पहुंच गए थे मंदिर। सो गाइस, ये है वो मंदिर, देखो जहाँ हम आ गए। और ये वो मंदिर जहाँ पे हम लोग 4 दरवाजे चढ़ाएंगे, कहानी सुनेंगे। पंडित जी ने उसे बताया कि चांदी के 4 दरवाजे, 4 लड्डू, 4 फल छिड़क कर चढ़ावे। भगवान के यहाँ से विमान आया, पहला दरवाजा खोला तो उसमें गंगा यमुना बह रही थी। तीसरा दरवाजा खोला तो उसमें 56 भोग भरे। बुढ़िया ने भोग लगाया, सबको खिलाया और खुद खाया। फिर चौथा दरवाजा खोला तो उसमें सेज बिछी। बुढ़िया आराम से सोई। भगवान बोले, बुढ़िया भाई, वैकुंठ में सुख है या दुख? बुढ़िया बोली, वैकुंठ जैसा सुख कहाँ मिलेगा? बुढ़िया को वैकुंठ मिला। वैसे ही 4 दरवाजे की कहानी कहने सुनने वालों को देना। इस कहानी को 4 दरवाजे की कहानी, जपट खोलने की कहानी के नाम से भी जाना जाता है। संक्रांति से अब इसे पट खोल दो, अब जाएगा आप। ये हो गाइस, ये हो गाइस, ये हमारे खुलवा दिए, पट खुलवा दिए। मम्मी आ गई, चलो पापा चलो। ठीक है पापा जी। ये लोग जा रहे हैं जयपुर, मकर संक्रांति जयपुर में मनाएंगे। नहीं, मैं चलूँ क्या? अक्षु दादी से कहते मैं चलूं? अक्षु, मैं चलूं? भैया चले? कोई नहीं, जा। ये बोतल तो मेरे को दे दे एक। बाद में दे दे, काल दे दे, आया बाद दे दाल। हाँ, मेरे को सही परसों फिर आप, हाँ इनको दियाएंगे परसों ब्राह्मणों के। देखना, हाँ नहीं, बाय बाय, टाटा। बाय अक्षु।
और यहाँ पे मम्मी जी लगा रही हैं खिचड़ी का भोग। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ शाम का खाना। तो शाम के खाने में बनी है कढ़ी, थोड़ी सी चपाती, और अंशु के लिए थोड़ा सा मेरे को बनाना है डोसा। तो शाम के खाने में ज़्यादा कुछ नहीं है। मम्मी जी का व्रत, तो मम्मी जी के लिए मैंने पहले से सागर बना लिया है। और मम्मी जी के लिए बनाया मैंने सानिक का सागर। मम्मी जी 11 से तो सागर करेंगे। कढ़ी और चपाती बनेगी। पे मैं बना रही हूँ अब डोसा। अंशु ने बोला कि मैं, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पकौड़ी बनाने वाली थी, पर अंशु की खांसी हो रही है तो पकौड़ी तो नहीं बनाई मैंने, तो थोड़ा सा डोसा बना रही हूँ। अंशु ने भी बोला है मेरे को डोसा खाना है, तो उसके लिए, और थोड़ा बहुत हमारे लिए भी बना लूँगी। और यहाँ पे मेरे डोसे बन गए थे, और मैं तो बनाने थे थोड़े बहुत और बना रही थी मैं। खाने वाने का काम भी हो गया था। और मकर संक्रांति वाले दिन में मैंने पतंग वगैरह नहीं दिखाई, क्योंकि यहाँ पे पतंग का इतना होता ही नहीं है। इसीलिए अंशु के काकू सा और काकी सा जयपुर गए थे, क्योंकि उनको थोड़ा पतंगबाजी का शौक है, तो वहाँ पे बड़े अच्छे से मनाते हैं, तो इसी वजह से वो वहाँ गए थे। तो मैं इस ब्लॉग को भी यही एंड करूँगी। मेरी तो थोड़ी सी तबीयत ऐसे ही हो रही है, तो बस इस ब्लॉग को करते हैं यही एंड।